नमस्कार, मैं अनीता गुमावत, आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक बिलाड़ा से। आज हम पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे। लाख एक पदार्थ है जो एक विशेष प्रकार के कीट से प्राप्त होता है और अपने भारत में जितनी लाख पैदा होती है उसका 60% हमें झारखंड राज्य से प्राप्त होती है। सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। चाव चाव का अर्थ है चाह, रुचि, तीव्र इच्छा। सलाख सलाख का अर्थ है सलाई, धातु की छड़। मुंगेरी मुंगेरी का अर्थ है गोल, मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। एक बेलनाकार लकड़ी का डंडा होता है जो आगे से पतला और पीछे से मोटा होता है, जो चूड़ियों को गोलाकार आकार देने में काम में आता है। पैतृक पैतृक का अर्थ है पूर्वजों का या पिता से प्राप्त या पुश्तैनी कार्य। खपत खपत का अर्थ है माल की बिक्री। वस्तु विनिमय वस्तु विनिमय का अर्थ है पैसों से न खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। जैसे अपने पास कोई वस्तु है और हमें किसी दूसरे से कोई दूसरी वस्तु की आवश्यकता है तो हम उसका आदान प्रदान एक दूसरे से कर लेते हैं। वस्तु विनिमय से संबंधित आपके एक प्रश्न भी बनेगा पीछे। कसर कसर का अर्थ है घाटा पूरा करना या कमी। नाजुक नाजुक का अर्थ है कोमल। बाकी के शब्दार्थ हम बाद में पढ़ेंगे और अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पाठ में लेखक अपने बचपन की एक घटना का वर्णन कर रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं कामतानाथ जी, और जब वे गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल जाते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार से वो व्यक्ति के संपर्क में आते हैं और जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है उसका वर्णन वो यहाँ पर कर रहे हैं। और किस प्रकार से जो मशीनी युग आने के कारण लाख की चूड़ियाँ बनना कम हो गई और लोग कांच की, सीप की जो चूड़ियाँ हैं वो पहनने लगे। इसके कारण जो हस्त उद्योग है वो खत्म होने लगे, लोग बेरोजगार हो गए। उसकी विडंबना हमारे सामने प्रस्तुत करी है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। ये मुझे शब्द यहाँ पर लेखक के लिए है। लेखक कह रहे हैं कि सारे गांव में मुझे सबसे अच्छा आदमी बदलू लगता था, जो कि वो मुझे लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। जब वो अपने ननिहाल जाते तो बदलू काका उनको लाख की रंग बिरंगी गोलियां देते थे, और लेखक जब अपने गांव वापस आते थे तो लेखक के पास जो गोलियां होती थी रंग बिरंगी लाख की, वो अन्य किसी भी बालक के पास में नहीं होती थी, और अन्य बालक उन गोलियों को देखने के लिए लेखक के पास में आते थे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहते थे। लेखक कह रहे हैं कि मैं अपने ननिहाल जाता तो अपने ननिहाल में अपने मामा के हम उम्र का होने के कारण मुझे उनको बदलू मामा कहना चाहिए, पर मैं उनको बदलू काका ही कहता, क्योंकि वहाँ के सब बच्चे उनको बदलू काका ही कहते थे। इसीलिए लेखक भी उनको बदलू काका कहते थे। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान
कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। लेखक बदलू काका के मकान का चित्र हमें हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि उनका मकान थोड़ा ऊंचाई पर था और नीम के वृक्ष के पास बैठ करके वो अपनी लाख की चूड़ियाँ बनाने का कार्य करते थे। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वे लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलना नुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। इसमें बता रहे हैं कि लेखक उस लाख को पिघलाते थे और पिघला करके और चूड़ियों का आकार उनको देते थे। चूड़ियों का आकार देने के लिए वो मुंगेरियाँ, जैसे कि हमने मुंगेरियों का शब्दार्थ पढ़ा था कि एक लकड़ी बेलनाकार एक लकड़ी का डंडा होता था जो आगे से पतला और पीछे से थोड़ा मोटा होता है और उसको अलग अलग नाप की और चूड़ियों का गोल आकार देने के लिए वो उनको उस लाख की चूड़ियों को उसके ऊपर चढ़ा देता था और उनको ऊपर चढ़ाने के बाद में उनको अधिक चिकना बनाने के लिए और चिकना बनाने के पश्चात उन चूड़ियों पर रंग करता था। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।